आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन जुडिशरी देख रहे हैं, आपको पता ही है पार्ट 5 में आता है ये। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो 31 है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ गई है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, थैंक्स यू सो वेरी मच कि आपने मुझे बताया, मैं बिल्कुल भूल गया था। ठीक है। और ये 2019 में डिसीजन आया था। अभी 34 जजेस हैं, 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है। ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे पिछली बार गलती हो गई, क्योंकि एक्चुअली ये 5th एडिशन है ना, तो मैं उसी हिसाब से किताब से पढ़ दिया। तो हम बात करेंगे आज पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भैया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत देख लेंगे आज हम। दिखा देगा सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा ऐसा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी को बचा के रखता है, ऐसी की तैसी कर देगा अगर कोई भी डेमोक्रेसी पे हाथ उठाएगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन की बात करेंगे। जूरिसडिक्शन पता है? जूरिसडिक्शन मतलब लीगल एरिया कितना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कितनी लीगल पावर है, कहां तक उसकी पावर है, तो वो होता है जूरिसडिक्शन, कानूनी अधिकार। वह क्षेत्र जिस पर न्याय अधिकार लागू होता है वो होता है ज्यूरिसडिक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 7 पावर्स और फंक्शंस की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, अपैले, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अदर पावर। जुडिशियल रिव्यू की हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि इस पे एक सेपरेट चैप्टर है। अगले तो नहीं, ठीक है, मतलब अगले के अगले, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन इंडियन कोर्ट और अमेरिकन कोर्ट बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। ओरिजिनल मतलब क्या? असली। ठीक है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ताकत होती है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करे वो। ठीक है। एक स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेट हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत होती है। ठीक है। स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व करता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व करता है। ठीक है। सेंटर और किसी भी स्टेट के बीच में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता है, ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिटीजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। कल को आप और स्टेट के बीच में, जैसे स्टेट आपकी जमीन छीन ली मान लीजिए, जैसे केशवानंद भारती केस में हुआ था। ठीक है। तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा कि अगर आपकी जमीन छीन ली या आपके परिवार पे अगर मान लीजिए स्टेट ने हमला करवा दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत से फैसला नहीं सुना सकता। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन खाली सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। समझ रहे हैं? यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, यह सुप्रीम कोर्ट के ही क्षेत्र में आता है। जो रूल ऑफ लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है इन केसेस में। आप समझ रहे हैं? अब हम ये देखते हैं कि ये ज्यूरिसडिक्शन कहां कहां नहीं लगता। याद रखिएगा, एक्सेप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में यही एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे देंगे और फिर बोल देंगे कहां कहां इनका ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता। तो ये केसेस हैं। मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं लागू हुआ तो उससे पहले की ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, उसमें आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगा सकते। जैसे कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, उससे पहले कोई हमने एग्रीमेंट किया है किसी देश से, अब उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। वाटर डिस्प्यूट है तो मैंने आपको बताया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे पूरा सेपरेट लेक्चर है, मैंने लेक्चर लिया है, बाकायदा यहां पे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट, मतलब दो स्टेट के बीच में, ये भाई ये भी तो स्टेट का मैटर है ना, पानी का जो बंटवारा है एक स्टेट से नदी, जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, हमने कितनी बार इसकी बात की, यहां पे स्टेट्स आपस में भिड़े हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिशिक्शन में नहीं आ रहा है, उसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है। फाइनेंस कमीशन का कोई मैटर हो, उसमें बिल्कुल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगता। ठीक है। एक्सपेंसेस और पेंशन जो होते हैं उसमें नहीं लगता, पैसे की बात आएगी तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं लगेगा। डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर बिल्कुल भी नहीं। कमर्शियल नेचर बिटवीन, वही पैसे की जहां पे बात आ गई है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। रिट्स, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ताकत है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है,
और रिट्स मैंने 6 तरीके की रिट्स आपको बताई है, मतलब 5 तरीके की, ठीक है। हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्टियोरी, ये रिट्स मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास थोड़ी सी ज्यादा ताकत होती है। हाई कोर्ट जो होता है वो किसी भी चीज के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अब ये रिट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाती है ना। आपको ऐसे थोड़ी ना उठा के जेल में कोई डाल सकता है, हबीस कॉर्पस लग जाएगा, हबीस कॉर्पस के तहत आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 24 घंटे से ज्यादा, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा रिट, ये जो जुरिस्डिक्शन है ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी आता है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी ये रिट्स का जुरिस्डिक्शन आता है, ठीक है। अपैलेट जुरिस्डिक्शन, अपैलेट मतलब होता है, अगर अपैलेट की बात करें तो यहां पे जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, उसको रिवर्स करना, इसका मतलब होता है, ये अपैलेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि अगर कोई जजमेंट आया है उसको रिवर्स कर दे, अपने जजमेंट को भी रिवर्स कर सकता है वो, समझ रहे हैं, ये ताकत है। जैसे लोअर कोर्ट में है, यही हमारी हायरार्की है, हमारे यहां लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर ऊपर जाइए हायर कोर्ट्स, ठीक है, ये मैंने कवर किया है, पिछली बार हायरार्की बताई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अगर लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन दिया है तो भैया वो हाई कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया है ना, इस लोअर कोर्ट के डिसीजन को, जैसे सलमान खान के साथ हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी, लोअर कोर्ट में सजा दे दी, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी वही, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, मतलब उनकी सजा को पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं कि माफ कर दिया, ठीक है, माफ इन द सेंस कि वो बेगुनाह साबित हो गए। तो ये चीज है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने डिसीजन को रिवर्स करवाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 4 चीजें आती हैं, क्या, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की अपील, फिर आती है हमारी सिविल मैटर्स की अपील, फिर आती है हमारी क्रिमिनल मैटर्स की अपील, फिर आती है हमारी स्पेशल लीव की अपील। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की अपील देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की अपील ये है दोस्तों, अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, या ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आप फर्जी में आप ऐसे नहीं जा सकते, अगर वाकई में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को बदलेगा, पार्टी जो है वो अपील कर सकती है। यहां पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना, तो इसका मतलब संविधान से रिलेटेड कुछ होगा, कानून से रिलेटेड कुछ होगा। तो अगर कोई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, समझ रहे हैं, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिवर्स कर सकता है लोअर कोर्ट का, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि लोअर कोर्ट ने इसको गलत डिसाइड किया है, ये पावर है। सिविल मैटर्स की बात करें, सिविल मतलब हम लोग सिविल बींग्स हैं, आम जनता। अब सिविल मैटर्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पे अगेन, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ, ऐसा कोई सवाल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरल पीपल के लिए, जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा डिसीजन को। ऐसे कई बार केसेस देखे गए हैं दोस्तों जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया है, ठीक है, कई बार। अभी आप अयोध्या का ही डिस्प्यूट देख लीजिए, अयोध्या का जो डिस्प्यूट था वो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया, है कि नहीं। तो अगर यहां पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल मैटर्स की बात आ रही है ना, और अगर लोअर कोर्ट्स ने या हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के या जो याचिका करता है उसके तहत वो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि हां बिल्कुल सही बात है, तो डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। जब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आएगी जो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अगर सिविक मैटर्स की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वाकई में ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, और अगर उसको लगेगा तब आगे की कार्रवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद दोस्तों क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, तो क्रिमिनल मैटर्स की बात करें दोस्तों, तो भैया किसी ने अगर क्राइम किया हो, हाई कोर्ट ने उसको मौत की सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और अगर हाई कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है या कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है।
और ये लोअर कोर्ट्स के लिए भी है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए आप। फंडामेंटल राइट्स में ये रिट्स ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाइए। ऐसे आपको अगर बाकी और कोई मैटर है तो आपको लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद अगर आपको उम्र कैद दी गई 1970 में, पार्लियामेंट में इस क्रिमिनल अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो पार्लियामेंट ने यह भी बोला कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया हो, 10 साल की सजा दी हो, और अगर वो गलत दे दी हो तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइस देगा, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। आर्टिकल 143 स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, इस पावर का यूज करके डिसीजन दे सकता है। लेकिन इसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी आता है जब एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। ठीक है, तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को लेता है, और सुप्रीम कोर्ट 2 कैटेगरीज में ओपिनियन देता है यहां पे प्रेसिडेंट को। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे नाम से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा सवाल है जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। जैसे अभी आर्टिकल 143 का यूज करके इररिट्रीवेबल मैरिज पे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी। ये ज्यूरिसडिक्शन था उनका। ये इररिट्रीवेबल मैरिज मतलब अब डाइवोर्स इररिट्रीवेबल मैरिज पे भी हो सकता है। मतलब अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आपके पास कोई भी चारा नहीं है कि आप उस शादी को बचा सके, तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसको कहते हैं इररिट्रीवेबल, कि कभी सही नहीं हो सकता वो। तो अभी वो 143 का यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जस्ट मैंने करंट अफेयर्स में उसको कवर भी किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा सवाल, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को, और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आपको बता दें कि पहले केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो या तो एडवाइस दे सकता है या रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन सेकंड केस में उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में देश की बात आ जाती है। ये तो इनसाइड मैटर है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास खुद भी ताकत होती है। लेकिन सेकंड केस में क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है, ठीक है, तो इसीलिए सेकंड केस में उसको एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत। समझ गए? हालांकि यह प्रेसिडेंट पे बाइंड नहीं होती है कि वो ले चाहे ना ले, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपकी एडवाइस लेनी है कि नहीं लेनी है। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पे 2 पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। एक तो रिकॉर्ड, आप समझ रहे हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? जैसे कोई केस आया, आपने देखा होगा अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है, या जब कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो पिछले डिसीजंस है उनको भी साइड कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस चीज पे फैसला हो चुका है और हम उसको आधार बना के आपके जो भी हमारे पास अपील आई है उसको रद्द कर रहे हैं या उसके फेवर में फैसला सुना रहे हैं। तो ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग चलती हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में होती है और सुप्रीम कोर्ट इसको आधार बना के फैसला देता है। समझ रहे हैं? और इन रिकॉर्ड्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोर्ट की अवहेलना की तो याद रखिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, अगर आप कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ भी कोर्ट ने आपको बोला है आप नहीं मान रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और जबरदस्ती आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो वो आपका सिविल कंटेम्प्ट में आएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा अगर आप कोर्ट के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसमें आप बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, बार बार जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से जस्टिस दिया जाता है, आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मतलब आप कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते और इसमें जेल भी है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें दोस्तों, तो जुडिशियल रिव्यू पे हम बात करेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में।
ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? समीक्षा। रिव्यू मतलब क्या? समीक्षा। ठीक है। कानूनी समीक्षा, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उनकी समीक्षा, तो वो हम देखेंगे बहुत अच्छे से, उसको जानेंगे अगले के अगले पार्ट में। अदर पावर्स क्या? देखिए, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगर यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इनका कुछ गलत बिहेवियर है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी ताकत है कि वो अपने ही ऑर्डर को, अपने ही जजमेंट को रिवर्स कर दे। केशवानंद भारती केस में ऐसा हुआ था ना, गोलकनाथ केस में रिवर्स कर दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, ये देख लीजिएगा केशवानंद भारती केस, कल भी मैंने डाला था इसको। ठीक है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी ताकत है कि जो हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं वो अपने पास ले ले, ताकि फटाफट निपटारा हो सके। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं वो जहां तक भारत है, ठीक है, हर स्टेट, हर टेरिटरी, हर जगह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाइंडिंग होते हैं। हर गली, हर कूचे, हर घर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जुडिशरी जो है ना वो हमारी इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको संविधान समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आया, तो सुप्रीम कोर्ट खाली समझाती है, इधर आओ हम बताते इसका मतलब क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को कंट्रोल मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से कंट्रोल ही हुआ वो। अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, वहां पे जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। ठीक है, कोर्ट जो है वो किसी भी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट बनाता है, जिसको बहुत ही जबरदस्त नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है 5-10 साल का। ठीक है, ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यू नीड एक्सपीरियंस। तो वो कोर्ट देखता है और उस हिसाब से बनाता है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं? ये जो है कोई भी मैटर, कोई भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बाकी अदर एडवोकेट्स होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे कहीं पे अपीयर हो सकते हैं। ये चीज आप समझे। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन कोर्ट और इंडियन कोर्ट। उसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।